हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 5 मई और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 4 और 5 मई का करंट अफेयर्स, क्योंकि हमने कल 4 मई का करंट अफेयर्स नहीं किया था, तो इसे आज हम कवर करेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। क्वेश्चन था कि लेंस जो किनारों की तुलना में बीच में पतला होता है वो कौन सा लेंस होता है। तो ये कौन सा लेंस होता है जो बीच में पतला होता है दोस्तों? ये होता है अवतल लेंस। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो दोस्तों मैं अवतल लेंस आपको दिखाता हूँ। तो ऐसा लेंस जो किनारों की तुलना में बीच में पतला होता है इसे कॉन्केव लेंस अवतल लेंस कहते हैं। और ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और इस अवतल लेंस का जो उपयोग है दोस्तों वो मायोपिया या अल्पदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शूटर दादी के नाम से मशहूर किस महिला का हाल ही में कोरोना बीमारी के कारण निधन हुआ है? तो दोस्तों इस शूटर दादी का नाम क्या है? चंद्रो तोमर। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया है डॉक्टर इविता फर्नांडिस को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन है कि लितानी नदी और कारून झील जो हाल ही में खबरों में रही थी यह किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों लेबनान में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के जो नए सदस्य के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये पदभार संभाला है दोस्तों संजय मोहंती ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो इस रिपोर्ट को जारी करता है संयुक्त राष्ट्र। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने क्लैप नामक एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है? तो इस अभियान को शुरू किया है आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 4। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया दोस्तों 2 मई को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एमएसएमई को आवश्यक वित्त सहायता प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य योजना को शुरू किया है? तो इस योजना को शुरू किया है दोस्तों सिडबी ने। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन चलाया है समुद्र सेतु द्वितीय। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो इस रिपोर्ट को जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया दोस्तों? ये मनाया गया है 3 मई को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो सबसे पहले हम इस दिवस को मनाने का उद्देश्य देख लेते हैं। तो प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। और इस प्रेस की आज़ादी और समाचारों को लोगों तक पहुंचाकर सशक्त हो रहे मीडियामयों का व्यापक विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की जो थीम है वो क्या है। तो यह है इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड इस वर्ष की थीम है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 से श्यामला गणेश को सम्मानित किया है। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो दोस्तों ये है जापान का। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है श्यामला गणेश। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन यह पुरस्कार जापान के सम्राट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसे 1875 में शुरू किया गया था। और यह पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने, अपने क्षेत्र में प्रगति और पर्यावरण के संरक्षण में विशिष्ट उपलब्धि हासिल की है। और जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु बेस्ड जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया है। तो ये आपको याद रखना है। तो याद रखना है दोस्तों कि ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 में श्यामला गणेश को सम्मानित किया है। और यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये जापान का है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने भारत को लंबी दूरी का गश्ती विमान P-8I की बिक्री की मंजूरी दी है? तो ये देश कौन सा है? यह है दोस्तों अमेरिका। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो अमेरिका ने हाल ही में भारत को
P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है। P-8I लंबी दूरी का गश्ती विमान है और इसका जो निर्माण है वो बोइंग ने भारतीय नौसेना के लिए किया था। और यह P-8A पोसेडॉन एक वेरिएंट है जिसका उपयोग अमेरिकी नौसेना द्वारा किया जाता है। और P-8I समुद्री गश्ती, पनडुब्बी रोधी युद्ध, टोही मिशन और निगरानी करने में सक्षम है। तो आपको याद रखना है कि ये कौन सा देश है जिसने मंजूरी दी है, तो ये अमेरिका देश है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अमेरिका। तो अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है, जिसे हाल ही में 51वां राज्य बनाने के लिए एक बिल पारित किया गया है। और यहाँ की जो राष्ट्रपति है वो जो बाइडेन है और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। ये है दोस्तों जो बाइडेन और ये है कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को अपने नाम किया है लुइस हैमिल्टन ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो ये है लुइस हैमिल्टन। तो ये जो ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की दोस्तों F1 कार रेस है। और पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 की बात करें तो इसमें टॉप 3 के नाम देख लेते हैं। तो लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन के ये मर्सिडीज रेसर है दोस्तों। और सेकंड पर है मैक्स वेर्स्टैपन जो कि बेल्जियम के रेडबुल के रेसर है। और जो वॉल्टेरी बोटास है ये फिनलैंड के है जो कि मर्सिडीज रेसर है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का जो खिताब है वो लुइस हैमिल्टन ने अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों टी रविशंकर। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो ये है टी रविशंकर जिसे हाल ही में नए डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो उनमें से चौथे जो डिप्टी गवर्नर बने वो टी रविशंकर है। और अन्य 3 डिप्टी गवर्नर कौन कौन से? तो ये है महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा और एस राजेश्वर है। टी रविशंकर ने बीपी कानूनों का स्थान लिया है। और यहाँ पर बात हो रही है आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो इससे कुछ पॉइंट इंपोर्टेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो आरबीआई है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और भारत में जितने भी बैंक हैं उन्हें रेगुलेट कौन करता है? तो ये आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और इसके मुख्यालय की बात करें तो ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और वर्तमान में जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है शक्तिकांत दास। और भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है, मतलब जो नेशनलाइज कब हुआ था? तो ये 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 4 मई को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो ये जो अस्थमा है दोस्तों ये फेफड़े से जुड़ी एक सामान्य बीमारी है जिसमें सांस लेने की तकलीफ होती है। और इस दिवस का उद्देश्य क्या है? तो यह दिवस दोस्तों मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है कि रोगियों को अपने अस्थमा को नियंत्रण रखने में प्रेरित करना है और अस्थमा बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक भी करना है। और विश्व अस्थमा दिवस 2021 की थीम की बात करें तो ये है अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस। तो ये इस वर्ष की थीम है जो कि आपको याद रखना है। तो याद रखना है दोस्तों विश्व अस्थमा दिवस मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। तो इस वर्ष ये 4 मई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने 213 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है? तो ये कौन सी पार्टी है? यह है दोस्तों तृणमूल कांग्रेस पार्टी। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है तो इस बार भी मतलब तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है ममता बनर्जी, जो कि 5 मई मतलब आज ये शपथ लेने वाली है। और ममता बनर्जी की जो तृणमूल पार्टी है इन्होंने दोस्तों 292 सीटों में से 213 सीटों पर जीत हासिल की है। तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में और अभी बनने वाली भी है वो कौन है? ममता बनर्जी है। और यहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ है। और मुख्य न्यायाधीश की यहाँ की बात करें तो ये टीबीएन राधाकृष्णन है। और आप मैप में देख सकते हो ये है दोस्तों पश्चिम बंगाल। यहाँ पर हम बात करें पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट की तो ये 42 है, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा सीट 294 है। तो दोस्तों अभी 292 सीटों पर चुनाव हो चुका है, 2 सीटों पर अभी चुनाव नहीं हुआ है, जिसमें से 213 सीटों पर बहुमत मिला है तृणमूल कांग्रेस को। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस पार्टी को 213 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो G7 की इस बैठक की मेजबानी करने वाला है ब्रिटेन।
यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और दोस्तों विदेश मंत्री की बात हो रही तो भारत के जो विदेश मंत्री है वो है एस जयशंकर, और ये है दोस्तों एस जयशंकर। तो विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हो गए। तो 2021 में G7 विदेश मंत्री बैठक का जो आयोजन है वो लंदन ब्रिटेन में होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मई महीने के पहले रविवार को। तो पहला रविवार था दोस्तों 2 मई को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो विश्व हास्य दिवस मई महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है। तो इस वर्ष दोस्तों ये 2 मई को विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है IOC के बिलीव इन सपोर्ट अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों PV सिंधु और मिशेल ली। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो ये है मिशेल ली और ये है हमारे देश की PV सिंधु। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं IOC की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। तो इसकी जो स्थापना है वो 23 जून 1894 को की गई थी और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है और अध्यक्ष है थॉमस बाच। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए, विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइनर कौन है? इसका सही जवाब आपको देना है दोस्तों। तो आज का सेशन यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।